त्रेता युग के घने जंगलों में महर्षि विश्वामित्र श्री राम को एक पवित्र स्थान की ओर लिए बढ़ रहे थे। यह यात्रा साधारण नहीं थी, एक दिव्य उद्देश्य छिपा था। शांत मन से चलते राम अपने गुरु के हर शब्द को श्रद्धा से स्वीकारते हुए आगे बढ़ते हैं। जंगल की हर हवा में एक अनकहा रहस्य बह रहा है। साथ चलते लक्ष्मण अपने बड़े भाई की रक्षा के लिए सदैव तत्पर, उनकी निष्ठा उन्हें और भी तेजस्वी बना देती है। अचानक विश्वामित्र का स्वर गंभीर हो उठा। राम, लक्ष्मण, अब हम उस भूमि के निकट हैं जहां त्रेतायुग का एक छिपा सत्य विश्राम कर रहा है। वन अपनी सांस रोककर प्राचीन रहस्यों के उद्घाटन की प्रतीक्षा करता है। और फिर सामने प्रकट हुआ एक प्राचीन उजाड़ आश्रम, धूप में नहाया, परंतु वर्षों की पीड़ा से मौन, हवा में झिलमिलाते कण जैसे किसी प्रतीक्षा में हो। विश्वामित्र ने हाथ उठाकर राम को रोका। यह स्थान अत्यंत पवित्र है, यहाँ हर कदम श्रद्धा मांगता है। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यही वह आश्रम है जहाँ देवी अहिल्या शापित रूप में वर्षों से तप कर रही हैं। क्षण भर के लिए हवा भी स्थिर हो गई। राम जैसे ही आश्रम में प्रवेश करते हैं, धरती उनके चरणों से एक दिव्य स्वर्ण आभा बिखेरती है। युगों से प्रतीक्षित क्षण निकट आ चुका था। एक दिव्य प्रकाश की लहर आश्रम में फैल जाती है, जैसे सदियों का अंधकार धुल रहा हो। नई शुरुआत की पहली सांस जन्म लेती है। अहिल्या का पत्थर तुल्य रूप पिघलने लगता है। तप, पश्चाताप और भक्ति की ऊर्जा उन्हें पुनः उनके दिव्य रूप में प्रकट करती है। आंसू उनकी आंखों से बह निकलते हैं। यह पीड़ा के नहीं बल्कि मुक्ति के आंसू थे। वह फोल्डेड हाथों से राम को प्रणाम करती है। राम शांत और गंभीर स्वर में कहते हैं, देवी, आपके तप ने ही आपको मुक्त किया है। मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। यही था अहिल्या का उद्धार, करुणा, श्रद्धा और धर्म का सबसे दिव्य उदाहरण।